आज की ये खबर खासकर उन नौजवानों के लिए है जो सोशल साइट्स पर बिना वेरिफिकेशन के कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं और बाद में उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कभी कभी इस नासमझी की वजह से उन्हें सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है। तो इसलिए आज की जो खबर है, खबर ये है कि ऑनलाइन जो है किसी के साथ फ्रॉड हुआ और इस मामले में जो है जो मुलजिम गिरफ्तार हुए उनको जो है जमानत मिली। और जमानत किस ग्राउंड पे मिली है वो मैं आपको बता दूं कि इस मामले में कोई और शख्स था जो फेसबुक पर जो है उनके नाम का या उनकी यूजर आईडी का इस्तेमाल करके जो है इस तरह से धोखाधड़ी की वारदातें अंजाम दिया था। हमारे साथ वो पैनल पूरा मौजूद है उन वकीलों का जो इस पूरी मामले को लेकर जो है कोर्ट में ये लड़ाई लड़े। हमारे साथ मौजूद है। खान साहब, आप बताइए कि किस तरह से ये मामला पहले क्या रहा है और फिर कोर्ट से जो बेल मिली है उसके बारे में बताइए। फिर हम उन नौजवानों के लिए नसीहत क्या रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये जो मामला पेश आया बॉम्बे में एक साइबर फ्रॉड का, जिसमें एक एफआईआर बनाई गई जिसमें एक्सटॉर्शन, चीटिंग, फॉर्जरी और साइबर फ्रॉड ये सब सेक्शंस, धाराएं लगाई गई। जिसमें वाकया ये था कि जो कंप्लेनेंट था, जो एक मैट्रिमोनियल साइट पे जाता है जिसको शादी करनी है और अपने लिए ब्राइड ढूंढ रहा है, तो उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो फ्रेंड रिक्वेस्ट पर उसको एक्सेप्ट करता है और वो उनकी व्हाट्सएप चैटिंग होती है और वो चैटिंग के बाद वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। और जो लड़की बताई गई है इस केस में, वो अपने आप को बांद्रा कोर्ट की जज बताई गई कि वो एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। ये बातचीत सारी सोशल साइट्स पे, ये सब सोशल साइट और व्हाट्सएप चैट में भी बात हो रही है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो जज जो उनकी ब्राइड बनना चाह रही हैं, हाँ। वो एक दिन उनको 7,000 रुपीज उधार मांगे। हाँ। तो उसको शक आ जाता है कंप्लेनेंट को और वो जाकर वेरीफाई करता है बांद्रा कोर्ट में कि इस नाम की कौन सी लेडी जज हैं। तो वहाँ पर जाने के बाद ये पता चलता है कि यहाँ पर तो इस नाम से कोई लेडी जज है ही नहीं। हाँ। तब जाकर वो पुलिस, उसको लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हो रहा है, हाँ। तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और साइबर सेल में जाकर एक एफआईआर रजिस्टर करता है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस उस नंबर को ट्रैक करती है तो एक नंबर, वो नंबर जिसके नाम पे रजिस्टर है, और उस बंदे को अरेस्ट करते हैं, उसको एक एक्यूज नंबर 1 बनाया जाता है। और वो स्टेटमेंट देता है कि ये सिम कार्ड जो था ये मेरा एक दोस्त है, मेरा जानने वाला, मैंने उनको यूज करने के लिए दिया था। तो पुलिस उसको ट्रैक करने के लिए उसके जो दोस्त हैं उनके घर पे जाती है। तब जाकर उनका नाम है सुशील मोदी। तब जाकर उनको ये पता चलता है कि ये पूरा वाकया एक्यूज नंबर 2 है, जिन्होंने एक्यूज नंबर 1 का सिम कार्ड लेकर उनको बिना बताए उसका गलत इस्तेमाल। यानी ये जो मोदी है वो जो है किसी दूसरे का जो है ये यूज कर रहे थे और मतलब करने वाले ये मोदी हैं और पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया उनके नाम पे चीजें यूज हुई। जी एग्जैक्टली। तो ऐसा ही उसके बाद उन्हें भी गिरफ्तार किया। और अभी वो जेल में है। उसके बाद ये जो एक्यूज नंबर एक्यूज नंबर 1 का एक्यूज नंबर 1 उसने हमको अप्रोच किया, फिर हमने उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने उनको जमानत दी। और जमानत देते हुए ये ऑब्जर्वेशन भी लिया कि इसमें इनको गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया गया। नौजवान नस्ल को इससे क्या सबक हासिल करना चाहिए? क्योंकि आज देखिए हर एक तबका जो है, हर एक शख्स जो है, हर एक नौजवान जो है सोशल साइट्स पे है और कहीं ना कहीं शिकार हो जाता है। तो हमें कैसी एहतियाती तदबीर अपनानी पड़ेगी? देखिए, जिस तरह से कहते हैं ना, दिखावों पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, तो उसका ये एक छोटा सा मुहारा है कि जिस तरह से जज बन के एक लेडी, वो लड़का है और औरत का फोटो इस्तेमाल कर रहा था भी नहीं और कोई कम्युनिकेशन नहीं, जो कोर्ट में जाने के बाद पता चलता है ये तो मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। और कोई जज 7,000 की डिमांड कर सकता है। ऐसा एक कॉमेडी सीन है कि कोई जज इतनी सी और फेसबुक आईडी पे कोई इस तरह की रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद लोगों को ये है, आजकल के युवाओं को, जो फेसबुक आईडी पे सेलिब्रिटी का फोटो देख के जल्द से जल्द अप्रोच करते हैं, क्रिकेटर्स का फोटो देख के, या फिर कोई बहुत बड़ी आलीशान अपनी पर्सनैलिटी बताता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, जो कि आखिरकार इस केस में देखा गया। और उन्हें बेल जब इस ग्राउंड पे दी गई कि उस एक्यूज नंबर जो 2 था उसे पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसका जो एक्यूज नंबर 1 है उसका सिम कार्ड वही यूज कर रहा है। जिस तरह से पूरी कहानी का रेशियो यही है कि अपनी अकल लगाइए, किसी को अपना सिम कार्ड ना दीजिए, फेसबुक रिक्वेस्ट या सोशल मीडिया पे कोई ऐसी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना कीजिए
जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप बताइए कि ऐसे मामलों में जो है ऐसा नहीं लगता कि पुलिस को जो है किसी को गिरफ्तार करने से पहले कम से कम वेरिफिकेशन तो कर ले, क्योंकि जिसको बेल मिली है वो तो इनोसेंट था, करने वाला कोई और था। ऐसा नहीं लगता कि अगर पुलिस इस मामले में पहले ही वेरिफिकेशन कर लेती तो शायद ये विटनेस बन सकते थे, गवाह बन सकते थे आरोपी की बजाय। देखिए, मुझे ये लगता है केस देख के कि जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो वो सस्पिशियस तौर पे गिरफ्तार किया, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात रिवील हुई कि वो जो व्यक्ति है जिसका नंबर यूज किया गया था, जिसकी आइडेंटिटी यूज की गई थी, वो किसी और ने यूज किया था और उसके वजह से ये फंसा। तो कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट किया और इसी ग्राउंड पे कि भाई वो बंदा जो जिसके नाम पे वो चीजें यूज हुई थी वो एक्चुअल में वो बंदा नहीं, किसी और ने वो यूज किया था, तो उसके ग्राउंड पे अदालत ने उसको बेल दी और वो रिहा हो गया। और उसके अलावा मैं युवाओं को ये एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के साइबर क्राइम जो बढ़ रहे हैं आज कंट्री के अंदर, हम जो देख रहे हैं, हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे फेसबुक के ऊपर फेक अकाउंट बना के लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। तो यहाँ पर हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो बंदे के बारे में हम पूरी अच्छी तरह जान लें, और हम कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं तो उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि जो बंदा है जिसने हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो ये अगर हम थोड़ी सी अपनी एहतियात बरतेंगे, हम एहतियात बरतेंगे तो बहुत सारी चीजों से हम क्या करेंगे, महफूज रह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वकीलों का पैनल था जो इस पूरे मामले में जो है ना कानूनी लड़ाई लड़ी। नौजवान जो आजकल ज्यादा वक्त जो है अपना जो है सोशल साइट्स पर देते हैं, तो उन्हें ये बात जहन नशीन कर लेनी होगी कि अगर आपके सामने कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट या किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन करता है, कोई बातचीत करता है, तो सबसे पहले अगर वो आपके कोई काम की चीज है तो सबसे पहले आप उससे बात करें। कम से कम ये तो पता चल सकता है कि सामने